नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 टर्म 1 का सेट 6 असॉर्टेड चैप्टर्स का MCQs लेकर आए हैं। इसमें हम जो है होल सिलेबस को कवर करते हैं, मतलब आपके जो सिलेबस हैं टर्म 1 के, उसके मोस्टली चैप्टर्स के कोई ना कोई क्वेश्चन किसी से एक, किसी से दो, किसी से तीन, इस तरह से सेलेक्ट किए गए होते हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल चैप्टर्स के प्रैक्टिस हो जाए। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ f(x) इज इक्वल टू mx प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 sin x प्लस n x ग्रेटर देन pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2, then m is equal to 1, n is equal to 0, m is equal to n pi by 2 plus 1, n is equal to m pi by 2, m is equal to n is equal to pi by 2. If we look at the options, then we can easily understand. Actually, we need to get the values of separately. From the first option we can get it, like if we can get the values of m and n separately, otherwise we need to get the relationship between them. From b and c we can understand, and from a and c we can understand that if it is possible, then we should get the values of m and n separately. Anyways, we need to get m and n separately, or how they are related. For that we need to do what? हमें क्या करना चाहिए? यहाँ देखिए, आपके पास जो पाई बाई 2 के लिए है, तो उसमें क्या है, पाई बाई 2 से छोटे के लिए है mx प्लस 1। तो जब हम यहाँ पर LHL निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा? वी हैव शॉर्टकट मेथड फॉर दैट। आप पाई बाई 2 की वैल्यू डाल दीजिए, ये पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 की वैल्यू इसमें डाल दीजिए mx प्लस 1 में, तो वो LHL की वैल्यू आ जाएगी। तो LHL की वैल्यू आप सीधी यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि विच इज कमिंग आउट टू बी m, and in place of x we need to put pi by 2 and then plus 1, right? Now we will do the same thing for RHL. In the case of RHL हमें क्या करना है, sin x प्लस n में x की जगह पे pi by 2 डालना है, ठीक है? तो ये शॉर्टकट मेथड है। ऐसे इसका एक प्रोसीजर होता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पूरा फुल प्रोसीजर चाहिए तो आप जो है इसके कंसेप्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है क्लास 12 का, और वहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो वीडियो होगा उसको देखना है। उसमें कंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL, हाउ वी गेट दैम, वो सारा एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ हम आ जाते हैं वापस। साइन x प्लस n है, x की जगह पाई बाई 2 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाई 2 मिल जाएगा, साइन पाई बाई 2 मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा, प्लस n मिलेगा। तो ये जो है साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, तो 1 और प्लस में n, ठीक है? इस तरह से हमें LHL भी मिल गया है, RHL भी मिल गया है, और अगर हमें ये कॉन्टिन्यूस चाहिए तो हमारे पास LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 2 हमें जो है बराबर होने चाहिए। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी आपने LHL में तो पुट करके निकाला है ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो LHL के बराबर ही आपको वैल्यू भी मिल जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जब हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 की पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इक्वलिटी तो यहाँ पर है, इस पर है, तो इक्वलिटी वाले में हम जो है यहाँ पर x की जगह पाई बाई 2 डाल लेंगे। तो LHL भी तो हमने वैसे ही निकाला है, तो हम जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL करा देंगे। LHL इज इक्वल टू RHL जब करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ देखिए ये क्या है, m पाई बाई 2 प्लस 1 है, और यहाँ है 1 प्लस n। तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर m पाई बाई 2 इज इक्वल टू n हो गया, या फिर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m पाई
और बाय 2 आ जाएगा। ऑप्शन वाइज देख लीजिए जो भी सही है, तो सी पार्ट इसका सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नो प्रॉब्लम विद इट। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 4x स्क्वायर प्लस 3bx 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब यहाँ पर जो प्रोबेबल पॉइंट है जहाँ पर कि डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वो जो है वो है 1, क्योंकि ये इसके लास्ट में है और ये इसके बिगनिंग में है। तो 1 पे हम चेक कर लेते हैं, तो 1 पे हम LHL निकालते हैं, वही जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। LHL निकालने के लिए वैल्यूज़ लगा देंगे, तो LHL हमें आ रहा है 5x माइनस 4 में हम x की जगह पे 1 डालेंगे, तो 5 इंटू 1 माइनस 4 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 1। ठीक है, जबकि RHL में क्या होगा, RHL में देखिए क्या होगा, RHL में भी हम यहाँ पर 1 डालेंगे, तो 4x स्क्वायर है तो ये 4 ही हो जाएगा, और प्लस 3bx है तो 3b हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे आप 1 डाल रहे हैं। अब जो है अकॉर्डिंग टू द रूल हमें LHL और RHL बराबर होने चाहिए। इन दोनों को हम बराबर जब कराएंगे तो हमें क्या आ रहा है, 3b इज इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। 3b इज इक्वल टू माइनस 3 जैसे ही आया तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब जो है आप आंसर देख लीजिए, तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x बाय एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 k बाई 2 x इज इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पे जो है ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाय x। तो साइन 3x बाय x की जब लिमिट निकालने लगेंगे तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अब ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 है। तो हमारा बेसिकली इसकी लिमिट कितनी आ गई, 3। और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, मतलब हमें जो f0 निकलेगा वो है k/2। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, तो हमने 3 से इक्वेट करा दिया, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरह से k इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स इज। हमें यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए साइन y का जब आप डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस y, ठीक है, और साथ में मिलेगा dy बाई डी एक्स, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पर x साइन a प्लस वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का हम जब करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि उस बारी हमें साइन a प्लस वाई एज इट इज़ कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर प्लस डालेंगे, x को कॉपी करेंगे, साइन a प्लस वाई का जब हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ये आ जाएगा कॉस a प्लस वाई, और साथ में आएगा dy बाई डी एक्स। अब आपके पास dy बाई डी एक्स वाले दो टर्म्स हो गए, एक तो cos y है और एक x cos a प्लस वाई है, ठीक है। हम अगर इसको ले आएँ लेफ्ट साइड तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा cos y माइनस x cos a प्लस वाई, और फिर हम उसको उधर ले जाके डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास बेसिकली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन a प्लस वाई और ये उधर ले जाके माइनस करा के फिर डिनोमिनेटर में आके लगाएंगे,
तो ये आ जाएगा कॉस वाई और माइनस में आएगा एक्स कॉस ए प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो करना है वो करना है कि ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस में देखिए कि कोई भी इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखिए तो किसी भी ऑप्शन में अगर आप देखिए तो x वाला टर्म है नहीं हमारे पास, तो हमें यहाँ पर x को रिप्लेस कराना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी जो हमें दिया हुआ है। x की वैल्यू हम साइन y बाय साइन ए प्लस वाई लिख सकते हैं। तो हम x की जगह पे x को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, साइन y बाय साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई ये लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये साइन ए प्लस वाई तो हमारा यहाँ आके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ, तो हमारे पास साइन ए प्लस वाई यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर से हमें साइन हटा सकते हैं। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो आ गया है कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, सॉरी साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ पर अगर हम साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाता है साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, तो साइन ए। मतलब आपको जो है इस पूरे के बदले में क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यहाँ पर डी एक्स है और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं क्योंकि हमने स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया है, और हम जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए कौन से में है, तो आप देखिए यहाँ बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है इससे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। अब dy बाय d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर के लिए भी आपको dy बाय dx तो चाहिए ही। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन आपने किया हुआ है। आपको यहाँ पर dx बाय dt निकालना होगा पहले, तो dx बाय dt आपने निकालना है पहले। dx बाय dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये क्या है 80 स्क्वायर है तो 280 हो जाएगा। ठीक है, जबकि dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा 2a। ठीक है, तो dy बाय dt है ये, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, और dy बाय dx फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो डिवीजन होगा तो ये हो गया 2a dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, तो 2at, तो फाइनली ये जो है 1/t हो गया। अब जो है d2y ओवर dx स्क्वायर निकालेंगे, तो उसमें क्या आएगा, 1/t का पहले होगा जो कि -1/t स्क्वायर होता है, और इनटू में dt बाय dx होगा, तो dt बाय dx की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, तो वो हो जाता है 1/2at। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2at क्यूब, 2at क्यूब। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए कौन सा है, -1/2at क्यूब, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज, नॉर्मल का इक्वेशन ही निकालना है हमें 1 1 पे
इस वाले कर्व के लिए। तो हम जो है यहाँ पर dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू या प्लस आएगा पहले तो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो वो हो गया 2x और इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बेसिकली आपके पास यहाँ पर आ गया -x, क्योंकि -2x बाई 2 हो जाएगा तो -x हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा -1 बाय -x। तो माइनस तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय एक्स हो गया, और x की जगह हम यहाँ से 1 ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 1। इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, इक्वेशन के लिए हम फिर पॉइंट वाला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो ये हो जाएगा y माइनस 1, क्योंकि 1 1 पॉइंट है, देखिए आप, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये तो बेसिकली -1 और -1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब y इज इक्वल टू एक्स देख लीजिए किस में दिया हुआ है, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स बेसिकली आप जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये जो b पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरवल s मतलब इंटरवल या इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग। अब हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चाहिए तो हमें f डैश x मतलब f प्राइम x निकालना पड़ता है। तो लेट अस गेट दैट। f प्राइम x निकाल रहे हैं तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, अब जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम इसको अगर इक्वल टू 0 करा देते हैं तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेके हटा देंगे हम, 2 एक फैक्टर आएगा और x माइनस 1 एक दूसरा फैक्टर आएगा। ये हम जब फैक्टराइज कराएंगे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के तब आएगा। तो यानी कि आपके पास जो पॉइंट है वो एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 है या 2 है। फिर हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं एक, उसमें हम एक जगह 1 और एक जगह 2 मार्क करते हैं। साइन ऑफ एफ डैश एक्स पता करते हैं, यहाँ पर हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स पता करते हैं। तो ये जो है 2 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा जी। 1 और 2 के बीच में तो 3/2 ले लेते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, इस वाले फैक्टर से पॉजिटिव आएगा, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, और 1 से छोटा तो 0 ले लेते हैं तो ये भी माइनस ये भी माइनस, 2 माइनस हो गए, प्रोडक्ट करा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। अब हमें यहाँ कह रहे हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हमें यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 2 इंटरवल्स आ रहे हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 1 और एक आ रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में सही है। तो यहाँ पर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है आर। हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम इसमें शुरुआत कैसे करते हैं, जब भी आपको एक मॉड्यूलस फंक्शन हो और उसके अंदर साइन फंक्शन हो तो आप क्या करेंगे, साइन 4x है जैसे यहाँ पर, अब ये जो है एंगल चाहे जो मर्जी हो जाए, साइन फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1। ठीक है, चाहे एंगल जितना मर्जी हो जाए,
4x की जगह पे आपका 8x हो जाए, 14x हो जाए, 100x हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको -1 और 1 ही वैल्यू इसकी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, +3 करना है। अब -1 में +3 कराएंगे तो 2 बन जाएगा। साइन 4x + 3, तो हमें ये तो वही लिखना पड़ेगा, साइन 4x + 3 ही लिखना पड़ेगा। और फिर हमें 1 + 3, तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अगर हम यहाँ पर मॉड लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। तो आप देख लीजिए 4 जो है 4 और 2, तो ये जो सी है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 4 और 2 हमारे पास, मतलब ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इफ x लाइज इन द इंटरवल 0 to 1, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x² + x + 1 इज। अब लीस्ट वैल्यू निकालनी है हमें, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसका मतलब है हमें एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू का यही मतलब होता है। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें कैसे निकलेगा, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन कराते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन है 2x + 1। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कराएंगे तो हमें जो है x की एक वैल्यू आ रही है वो है -1/2। ठीक है, -1/2 आ गया। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो -1/2 आया है वो गिवन इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इनके बॉर्डर वैल्यूज़ पर होंगी, जो हमारे पास या तो जैसे 0 से शुरू हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो हम f0 निकालेंगे। f0 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि f1 जब हम निकालेंगे तो ये आ रहा है 3। ठीक है, तो इस तरह से जो लीस्ट वैल्यू है वो 1 है। और हमारा ऑप्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन, देखिए यहाँ पर एक गिवन शेडेड रीजन है, एज द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट या पॉइंट्स इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम, किस पॉइंट पर, यहाँ पर इन की जगह इज कर लीजिए, इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 3x + 9y मैक्सिमम है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है ना मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर लिख देते हैं। और यहाँ वैल्यू। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं ये हमें पता करना है। कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास A 0 10, B है 5 5, C है 15 15 और D है 0 20। अब जो है हम वैल्यू ऑफ Z निकालेंगे, तो 0 10 पे हमें Z 3x + 9y की वैल्यू जब निकलेगी तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, 5 5 पे वैल्यू निकालेंगे, 3 5 ज़ा 15, 9 5 ज़ा 45, 15 + 45 क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। फिर 15 15 पे देखते हैं तो यहाँ 45 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो 15 + 45 45 प्लस 135, 45 + 135 तो 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और फिर 20 × 9 अगर कराएंगे तो भी ये 180 आ रहा है। ये देखिए ये दोनों मैक्सिमम हैं हमारे पास, मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम आ रही है वैल्यू
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनकी 2 पॉइंट्स पे आ रही है, सी पर भी और डी पर भी, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सी और डी है उनको पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उन लाइन पर हम कोई भी, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो वो जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यानी कि हमारे पास अगर ऑप्शन में देखें तो पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी है, तो यही सबसे करेक्ट है, क्योंकि सी डी पर का कोई भी पॉइंट जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। आपको पता है लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में, अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप इसके कंसेप्ट की वीडियो देख सकते हैं। वो 1 सेशन वीडियो है, मतलब एक ही सेशन में हमने पूरा ही सिलेबस कवर कर लिया है फॉर 2021-22 का जो भी टर्म 1 का था। टर्म 1 में ही एलपीपी पूछा जाएगा, तो उसका पूरा ही एक ही वीडियो में कवर किया गया है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं या हाउ वी गेट इट, कहाँ पर से हमें क्या मिलेगा, कौन से 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स किसको कहते हैं, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, डिटेल में किए गए हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, वो भी हमने कर लिया। और आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपको इनमें से क्या पता कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10 ही क्वेश्चन हैं ऐसे, तो मतलब हो सकता है कि इनमें से 3 या 4 क्वेश्चंस आपको पूछ दें या 1 क्वेश्चन पूछ दे, या फिर ऐसा तो होगा ही कि इस टाइप का कोई ना कोई ज़रूर आपको पूछा जाएगा। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले सेट के साथ होगी। अगर आपने अभी तक MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया है, और आपको लगता है कि इसे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर किया जा सकता है तो शेयर भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।